खैर चलिए अगला टॉपिक देखिए आज का। छापिएगा नहीं, आ जाइए ना, बैठिए ना अंदर, छापिएगा नहीं, इसलिए जो ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये छोटा छोटा टॉपिक है, यानी 2-2 मार्क्स का टॉपिक है। अब एक बार में उतना बात तो नहीं समझा पाएंगे, इसलिए समझाते चलते लिखाते चलते, है ना। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कोई पूछेगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो कहा गया न्यूक्लियस के निर्माण के लिए या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस का निर्माण या न्यूक्लियस को बर्बाद करने के लिए जो एनर्जी या तो रिलीज किया जाता है या लगाया जाता है। रिलीज करना मतलब छोड़ देना होता है, और लगाना मतलब रिक्वायर होता है। क्या होता है? कहा गया न्यूक्लियस के निर्माण में या न्यूक्लियस को बर्बाद करने में जो एनर्जी रिलीज या रिक्वायर किया जाता है उसी को लोग बोलता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलता है? कहा गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में जब मास नंबर से डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में जब मास नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसको लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलता है। फिर से सुनिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में जब मास नंबर से डिवाइड करते हैं जो कुछ भी मिलेगा उसका नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस टॉपिक का नाम क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, याद रखिएगा, वो एटम उतना ही स्टेबल होगा या वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा। फिर से सुनिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना अत्यधिक होगा वो एटम उतना ही स्टेबल होगा, अस्थायी होगा। डन। अगला टॉपिक, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, यानी कि टॉपिक का नाम है, हाँ ये बोरे, टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। बउआ वर्ड याद करो, वर्ड समझो। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब ये वैसा वैसा टूटना नहीं, बर्बाद कर देना होता है। नाम है नाभिकीय। न्यूक्लियर बम, एटम बम का नाम सुना होगा, जो सुनता होगा कभी भी देश देश में लड़ाई होती तो कहता परमाणु में बम मार दे। मारता नहीं है, इतना आसान नहीं है मार देना। एक के बार चला था, उसी बार हड़कंप मचा हुआ है, बहुत भारी होता है, बहुत खतरनाक होता है ये चीज, जोन का जोन उड़ा देता है, जनरेशन खराब कर देता है। आइए, टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जुड़ना। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? कहा गया जब एक हैवी न्यूक्लियस, जब एक भारी न्यूक्लियस, जब एक स्टेबल न्यूक्लियस, तीनों नाम एक ही है। हैवी न्यूक्लियस या स्टेबल न्यूक्लियस जब टूटता है और टूट करके 2 या 2 से अधिक हिस्से में टूटता है, जब एक भारी न्यूक्लियस 2 या 2 से अधिक हिस्से में टूटता है तो टूटने की वह प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक हैवी चीज टूटेगा ना तो फ्यूजन कहलाएगा। यहां पर क्या टूटेगा? न्यूक्लियस। पढ़ रहे न्यूक्लियस के बारे में? हाँ, देखिए बुझते अभी मारे लगे वो तो हमारा वो मारत 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 बुझलिए। हाँ, दिक्कत तो बाहर निकल, उधर से जगह बैठ। जब फ्लो में पढ़ाते थे इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, बात को याद रखना। देखो ये सब क्लास जब चलने लगा ना, 2019-20 वाला बैच सब चलने लगा, ऐसा ही भगा देते थे 19-20 में। बात समझ में आ रहा है? 19-20 का अभी भी मेरे पास ग्रुप होगा, हर डाटा है अभी तक मेरे मोबाइल में। कैसे हम रिमूव कर देते, टेस्ट में नहीं आएगा रिमूव कर देंगे। थोड़ा गार्जियन को लेके आओ तो ऐड होगा, नहीं तो दूसरी जगह आपको सलाम करते हैं, दूसरी जगह पढ़ सकते हैं। आइए, आप आ गए, बहुत सुंदर। आइए, देखो चेयर दीजिए, टेबल है बुआ,
देखो कितने हैं? 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं। नाले खान चेयर लेके आओ। होगा चेयर ले आई, 2-3 को ले आई। इस रूम में होगा। कितना लेट आइएगा पूरा सर्वर फेल हो जाएगा। बता, फ्यूजन मतलब होता टूटना, फ्यूजन मतलब होता जुड़ना। जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, 2 या 2 से अधिक हिस्से में टूटता है तो फ्यूजन कहलाता है। लेकिन जब टूट करके 2 या 2 से अधिक के साथ जुड़ करके टूट का, देखो जो टूट के आया जुड़ करके एक बड़ा हिस्सा बनाएगा, उसका नाम होगा फ्यूजन। क्या होगा? अरे फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। एक में टूटता है, एक में जुड़ता है। बात समझ में आया? अब तुम्हें पता है ना, टूटने और जुड़ने में एनर्जी लगाया जाता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है? बोले यहां तक में कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है चेन रिएक्शन। क्या नाम है? ले आया, लगाओ तो बड़े उधर, लो उधर थोड़ा बढ़ा दो रे, बढ़ा दो बहुत। चलो पहले इतना टॉपिक लिखो। अरे शांति से देखेगा, छापेगा नहीं। बाइंडिंग का स्पेलिंग एक बार मैच कर लीजिएगा, BIENDING होना चाहिए। एक बार मैच कर लीजिएगा जो भी हो। पहले बता दिया हो आपको। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बड़े छापना नहीं है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड, या तो रिलीज किया जाता है या लगाया जाता है फॉर दी फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब निर्माण, डिफॉर्मेशन मतलब बर्बादी। फॉर दी फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के निर्माण में या बर्बाद करने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही कहलाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर, एक बार स्पेलिंग जरूर मैच कर लीजिएगा। आइए अगला है BIE होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। टॉपिक का नाम है BINDING। बड़े बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका डिफिनीशन है द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर। अभी आपको रफ में बताए थे, यानी कि जब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर से डिवाइड करते हैं, मास नंबर से, पर यूनिट मास नंबर इज कॉल्ड, कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लिखेंगे हियर, यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी खाली है वो, हाँ खाली है, अंदर चलिए, बाय मास नंबर। थोड़ा और लेट से आइए। बोरे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और पर यूनिट मास नंबर को लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलता है। आवाज नहीं कीजिएगा, बैठने दो, कहीं बैठने दो, जगह तो है। हाँ लो वो टेबल दे दो। सुनो, कहा गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आप, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा, या एटम उतना ही स्टेबल होगा। लिखेंगे ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज्यादा, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब कि ये मान जितना ज्यादा होगा वो स्टेबल उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? बोले अगला टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा यहां से क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। टूटना हुआ, ए बउआ अरे ध्यान दो इधर। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, वो भी 2 या 2 से अधिक हिस्से में, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। लिखेंगे द प्रोसेस इन विच, जिसमें हैवी न्यूक्लियस splits into 2 or more than। एक बात पता, रुको, जो हैवी न्यूक्लियस है ना वो स्टेबल होता है। क्या होता है? अब बताओ, स्टेबल को तुम तोड़ दोगे तो क्या वो स्टेबल रहेगा? वो तो टूट के खराब हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, स्प्लिट्स मतलब टूटता है, इनटू 2 और मोर देन 2 अनस्टेबल न्यूक्लियर। ये वर्ड याद रखना, अनस्टेबल यानी कि एक स्टेबल टूटता है ना तो 2 या 2 से अधिक अनस्टेबल का निर्माण करता है। अस्थाई टूटेगा तो अस्थाई का निर्माण करेगा, है ना। कहा गया 2 और मोर देन 2 अनस्टेबल न्यूक्लियर। The process in which a heavy nucleus splits into 2 or more than 2 unstable nuclei is called, कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर। लिखेंगे हियर ये एक हैवी न्यूक्लियस है। जब ये टूटेगा तो 2 या 2 से अधिक हिस्से में, और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी, क्या कोई समस्या? चलो, उसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब, छापिए नहीं, यही होता है कि पहले छाप लीजिएगा फिर कहिएगा आगे बढ़िए ना। जो अभी नहीं लिख रहा वो लिखते रहेगा, सब खेला जानते हैं। आओ, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। देखो इसमें टूटा है तो 2 या 2 से अधिक हिस्से में, उसमें क्या होगा? जुड़ेगा। तो लिखेंगे द प्रोसेस इन विच two or more than 2 unstable nuclei combine to form, निर्माण करता है, combine to form a heavy nucleus। कह रहा है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जुड़ करके एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। लिखेंगे देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यह प्रोसेस कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा? अरे भाई, एक में टूटने का काम होता है, एक में, इसका जस्ट फिगर डायग्राम बनाएंगे भी। एक लाइन उधर का, थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, सुनिए एक बार और है बुआ। न्यूक्लियस के निर्माण करने में, न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी का नाम होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? तो बोलेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में जब मास नंबर से भाग देंगे ना, यानी इस टॉपिक में जब मास नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कुछ भी मिलेगा उसी का नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगला टॉपिक कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा। बताइए स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना होना चाहिए?
यानी न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का रेशियो 1 होना चाहिए। आज कोई सिखाया भी है इसी टॉपिक में। चलिए, थोड़ा देर अब देखिए, आप लिखना बंद कीजिए, उधर का लिखा ही रहेगा, जिस प्रोसेस से पढ़ाते पढ़िए। अब इधर हम पहले लिख लेते, फिर आप छापते रहिएगा। सुनिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या है कि इसका देखिएगा कि छोटा छोटा न्यूक्लियस ना, इसको मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। अभी आपको क्या सिखा है, तोड़ना हो या जोड़ना हो, यानी कि बनाना हो या बर्बाद करना हो, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बोरे इसमें एनर्जी का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, और जब ये मिल जाता है तो एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए ना, हम आपको एक नया चीज सिखा रहे हैं। आवाज नहीं कीजिएगा। देखिए ना क्या पूछा जाता है बुआ, एक आपको नोट में सिखाते हैं, इससे समझ जाइएगा आप। बोलिए हाइड्रोजन 11 और हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 11 और हाइड्रोजन 11 को जब एनर्जी के साथ कंबाइन किया जाता है तो इससे हीलियम 23 का निर्माण होता है। बताइए किसका एग्जाम्पल है, जल्दी बताइए। तो ये फ्यूजन है कि फिजन है? ये देखते नहीं, जुड़ करके एक का निर्माण कर रहा है, तो ये फ्यूजन हुआ। यही टूटता तो क्या होता, ऐसा ही लिखा रहता है। ये तो हम आपको समझाए है कि ये हैवी न्यूक्लियस है, ये टूटा है तो 2 या 2 से अधिक हिस्से में टूटा है। इसे जल्दी समझ जाइएगा। कल आपको आइसोटोप पढ़ाए थे ना, बताओ आइसोटोप क्या होता है? काहे ने याद किया? आए रे मर्दे कहीं का, माहौल थोड़ा ठंडा है इसलिए तो लग जाता अभी। बोरे ध्यान देना, आप लोग कल आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन पढ़े होंगे। और एक बात कहिए, जब हाइड्रोजन 11 को कंबाइन किया गया तो हीलियम 23 का निर्माण हुआ। ये भी तो किसी प्रक्रिया के तहत ही हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि सीधा जोड़ दिया, लोग 2 2 4 कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो किसी ना किसी प्रोसेस से हुआ होगा। बताइए जुड़ने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फ्यूजन। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट भाई, इस टॉपिक को समझ ही लो ना, तीनों एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। देखो टॉपिक का नाम क्या है, चेन रिएक्शन। देखो ये क्या है, समझो। मान लो एक आदमी क्या किया, एक फटाका छोड़ा। ये फटाका ध्यान देना, जब यहां से स्टार्ट हुआ तो एक बार आवाज यहां पर भी किया, और जब ये ऊपर गया ना तो ये पहले 3 हिस्से में टूटा, और ये टूटते ही चला गया। और ये तब तक टूटा जब तक ये पूरा बर्बाद। ध्यान दीजिएगा बुआरे, चेन रिएक्शन क्या है? बोलेंगे चेन रिएक्शन एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है तो बोलेंगे इसमें न्यूक्लियस टूटता है, और ये टूटता ही नहीं है, तब तक टूटता है जब तक ये अपने आप में पूरा बर्बाद, ये टूटते ही चला जाएगा। जैसे अगर देखो 1 मिनट, एक न्यूक्लियस टूटा, मान लो कितने हिस्से में टूटा, फिर ही टूटेगा। इन्हें जो 2 में 4 में भी टूट सकता है, लेकिन जब तक ये बर्बाद नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा। और फटाके यानी क्रैकर का जो प्रोसेस है ना, फटाका जो ऊपर में ज्यादा आवाज करता है, वो इसी पर आधारित है, चेन रिएक्शन। अपने लोग बोलते हैं ना एटम बम या परमाणु बम या न्यूक्लियर बम, कोई बम का नाम लेते हैं ना, ऐसा आजकल देखते होइएगा। कभी कभी आप देखते हैं ना कि अपने लोग जो फटाका यूज करते हैं उस पर भी बैन कर दिया जाता है कि ज्यादा नहीं छोड़े, इससे मतलब दुर्घटना हो सकती है। इसी में ना तरह तरह का बम मिलता है मार्केट में। जो एक फटाके का एजेंसी भी है, जहां पे गोदाउन है, जहां पे बनता है, ये जो फैक्ट्री बोलते हैं, उसमें ऐसा ऐसा बम है जो अगर किसी भीड़ में मार दिया जाए तो लोग दहशत से मर भी सकता है। बात समझ में आ रहा है? या लोग घायल भी हो सकता है, ऐसा सभी मिलता है। तो कहने का मतलब चेन रिएक्शन के आधार पर ही उसको तैयार किया जाता है। बता, चेन रिएक्शन में फिजन होता है कि फ्यूजन? इसमें टूटना होता है कि जुड़ना? अभी कहीं पर तो लिखा है कि टूटता है ये, तो क्या होगा? फ्यूजन होगा। यही ऑब्जेक्टिव पूछा था कि बता चेन रिएक्शन में क्या होगा, फ्यूजन या फ्यूजन? याद रहेगा? क्या ये प्रोसेस रुकेगा? चलते ही चलता चला जाएगा जो भी। रुको,
लास्ट टॉपिक, इसके बाद चलेगा दूसरा। इट इज अ प्रोसेस in which nuclear fission occurs। न्यूक्लियर फिजन क्या लिखा हुआ है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? अकर मतलब होना, अकर्ष मतलब होता है। एंड दिस प्रोसेस एंड और यह प्रक्रिया इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन मतलब यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। ध्यान देना। भाई छापेगा नहीं, 2 मिनट का समय दो ना, फिर पढ़ना टॉपिक सब। हो गया लास्ट। कोई बात नहीं, चेन रिएक्शन का जो प्रोसेस है ना, ये टूटने की प्रक्रिया आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। इधर वाला इरेज कर दे या रुके? चलिए इधर वाला छापिए आप लोग। चलिए ज्यादा नहीं, एक से 2 टॉपिक लिखाएंगे इसका। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता। 2 मिनट का समय दो, रुको, समझो ना, बहुत वीवीआई टॉपिक है। 4 पेज 5 पेज का टॉपिक है, लिखते ही रहो, 2 दिन तक लिखते रह जाओगे, बहुत लंबा है। सुनो, रेडियो एक्टिविटी क्या है? कहा गया इस नेचर में, इस प्रकृति में कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इस नेचर में कुछ अस्थायी न्यूक्लियस है जिसमें स्वतः यानी जिसमें खुद से रेडिएशन होने लगता है। ये जो नेचर है अपना, जो प्रकृति है, इसमें कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसमें खुद से, कोई करता नहीं है, खुद से रेडिएशन होने लगता है। उसी को लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलता है? तुम बताओ, अभी जो मैंने टॉपिक का चर्चा किया उसमें अनस्टेबल का नाम लिया कि स्टेबल? अनस्टेबल। किसका नाम लिया? अभी नहीं बोले। इस नेचर में कुछ ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं जिसमें खुद से रेडिएशन होने लगता है। उसी प्रक्रिया का नाम होता है रेडियो एक्टिविटी। लेकिन सब बंदे के अंदर तो ये गुण नहीं होगा, सब न्यूक्लियस के अंदर तो ये गुण नहीं है। कहा गया जो सबस्टांस इस गुण को दिखाता है, जो सबस्टांस इस गुण का प्रदर्शन करता है, उसको लोग बोलता है रेडियो एक्टिव सबस्टांस। क्या बोलता है? और याद रखना, केवल अनस्टेबल न्यूक्लिया ही, केवल अनस्टेबल न्यूक्लियस ही इस गुण को शो कर सकता है, स्टेबल नहीं। फिर से सुनो, इस नेचर में कुछ ऐसे अस्थायी न्यूक्लियस हैं जिसमें खुद से रेडिएशन होने लगता है। लोग इस प्रक्रिया का नाम रेडियो एक्टिविटी बोलता है। जो सबस्टांस इस गुण को दिखाता है उसका नाम रेडियो एक्टिव सबस्टांस होता है। और रेडियो एक्टिविटी की प्रक्रिया केवल व केवल अनस्टेबल न्यूक्लिया ही दिखा सकता है। बताओ, बंदर का नाश तो एक मदारी ही कर सकता है, सब आदमी तो नहीं करवा सकता। उसी प्रकार यहाँ पर अगला है पहलवान। रेडियो एक्टिविटी की प्रक्रिया में 3 प्रकार की रे निकलती है। कितनी प्रकार? ये जो ये प्रक्रिया है ना, इसमें 3 गो रे निकलता है। अरे देखा इधर, वो रे एक का नाम होता है अल्फा रे, एक का नाम बीटा रे, एक होता है गामा रे। बउआ रे ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपको? एक होता है अल्फा रे, एक होता है बीटा रे, एक होता है गामा रे। जरा जानकारी बुआ रे देना कि ये अल्फा किधर झुक गया? माइनस के तरफ। दिख रहा है ना, अल्फा किधर झुका है? अब बता बीटा किधर झुका है? लेकिन ये गामा झुक ही नहीं रहा। पुष्पा देख के आया था, आइए ध्यान दीजिएगा। वो रे कहा गया
अल्फा किधर झुका? माइनस की ओर। बीटा किधर? प्लस की ओर। ये नहीं झुका। बोरे झुकने का मतलब कि ये प्लेट है, ये प्लेट इसको खींच रहा है। कहीं ना कहीं अल्फा किसमें है? प्लस में, और ये किसमें है? माइनस में। तब ना प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। बताओ, ये इधर झुक रहा है, ये खुद प्लस है, तो बताइए क्या होगा? ये ना प्लस की ओर जा रहा है ना, इसका मतलब गामा क्या है? यही तो इसका परिभाषा है। वैसा रे जो निगेटिव प्लेट के तरफ झुकता है उसका नाम अल्फा रे होता है। जो पॉजिटिव की तरफ झुकता है उसको बीटा रे बोलते हैं, और जिसमें कोई झुकाव ही नहीं होता है उसको लोग गामा बोलता है। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, और गामा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? बोले एक बार 5 नंबर में पूछा था, डिफाइन अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज। और इस तीनों का अपना अपना गुण होता है। अब बोले ई प्लस है तो इसका भी कुछ गुण है, ई माइनस है तो इसका भी कुछ गुण है, ई गामा 0 है इसका भी कुछ गुण है। तीनों का प्रॉपर्टीज मिला के, तीनों का डिफिनेशन मिला के एक बार 5 मार्क्स में पूछा था। बात समझ में आया? बता, रेडियो एक्टिविटी से कितना रे निकलता है? मिथुन जी आप बताइएगा, गामा रे पर चार्ज प्लस में होता है कि माइनस में? देखिए गामा पर 0 सिग्नल लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, बंगाल में आपकी सीट पक्की है। हाँ, नहीं मिथुन चक्रवर्ती वहां MLA है हमको लगता है, उनका नाम है कोबरा मिथुन। इनका वैसा बॉडी नहीं है। आइए बता, अल्फा पर पॉजिटिव, बीटा पर, गामा पर। बता अल्फा रे किसको बोलेंगे? जो निगेटिव की तरफ झुकेगा अल्फा, पॉजिटिव की तरफ झुकेगा, और जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अड़ी है, लिख चुपचाप अभी यहाँ। क्या हो गया? एक्टिंग कर रहा है उधर का। आज हमको उस उधर का क्लास लेना है तागरा, इसलिए जो 12th का 3 दिन बंद हुआ एग्जाम के लेकर के, आज पढ़ाएंगे एकदम टाइट से। 3 दिन का पढ़ाई एक के दिन में। हाँ, अरे देखो रे बुआ, देखिए वैसे जो आपसी प्रेम दिखाइएगा ना, नहीं होगा भाई। एक बार टाइट से दो ना एक कस, अब ना द स्पॉन्टेनियस, इसका हिंदी लिख लेना। स्पॉन्टेनियस मतलब होता खुद से या स्वतः। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियर in the nature, in the is called, क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिविटी। अरे बुआ ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे नहीं करो। अभी वो सब टॉपिक नहीं चल रहा है। आयुष सिंह ध्यान दो। द सबस्टांस showing the property of, कहा गया कि वैसा सबस्टांस जो रेडियो एक्टिविटी के गुण को प्रदर्शित करता है, वैसा सबस्टांस जो रेडियो एक्टिविटी के गुण को प्रदर्शित करता है, इट्स कॉल्ड ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियाई, केवल अस्थायी, ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियाई सोच इस दुनिया में रेडियो एक्टिव सबस्टांस का खोज हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था, इसलिए इस टॉपिक का नाम बैकरेल रेडिएशन भी होता है। बहुत सारा बात है, छापो हो गया हो, लिख लिए।
कोई दिक्कत? लिख लिए बाबू आप लोग, चलिए निकालिए सो करके इन लोग को, आराम से निकलो।